मैं अविनाश सर। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। पिछले क्लास में हम सभी लोग देख रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड मैंने आपसे चर्चा किया था मीसोकैरियोट्स के बारे में भी। मीसोकैरियोट्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था डायनोफ्लेजलेट्स। और डायनोफ्लेजलेट्स को हम लोग क्या बोले थे? फायर एल्गी। क्या बोले थे? फायर एल्गी। तो डायनोफ्लेजलेट्स को फायर एल्गी क्यों बोला जाता है? डायनोफ्लेजलेट्स को फायर एल्गी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायनोफ्लेजलेट के अंदर में ल्यूसीफेरिन नाम का पिगमेंट होता है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, डायनोफ्लेजलेट्स के अंदर में कौन सा पिगमेंट होता है बाबू? ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये जो ल्यूसीफेरिन पिगमेंट्स होता है, इसके कारण वो जो डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट्स इमिट करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल लाइट ही इमिट होता है, उसके बॉडी से हीट नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ कि लूसीफेरिन जो पिगमेंट्स है, उस लूसीफेरिन पिगमेंट्स पे एक एंजाइम भी काम करता है। लूसीफेरिन पिगमेंट्स पे एक एंजाइम भी काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? लूसीफेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है बताइएगा? लूसीफेरेज एंजाइम काम करता है लूसीफेरिन पिगमेंट पे, और जिसकी वजह से वह डायनोफ्लेजलेट्स क्या कर रहा होता है? तो लाइट को इमिट करता है विदाउट हीट प्रोडक्शन, राइट? ठीक है, ओके। तो ये सब पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो अब हम लोगों को जो देखना है वो देखना है कि भाई यूकैरियोटा, भाई यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल को बाबू क्लासिफाई कर सकते हैं हम प्रोटिस्टा में। किस में कर सकते हैं? प्रोटिस्टा में। और कर सकते हैं किस में? फंगाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। यूकैरियोटा को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किस में? तो प्रोटिस्टा में क्लासिफाई कर सकते हैं, फंगी में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांटी में क्लासिफाई कर सकते हैं और एनिमेलिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया में क्लासिफाई किया जाता है, राइट? ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि वन बाय वन करके एक एक का हम लोग क्या करें? डिटेल करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ है वो है प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो कैसा होता है? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है बाबू? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताइए कि प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? आप रिस्पॉन्ड करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे कि प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है और हेटरोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक होता है और हेटरोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफ में भी तो आपसे पूछ सकता है भाई, ऑटोट्रोफ में कीमो ऑटोट्रोफ होता है या फोटो ऑटोट्रोफ होता है? तो आपको क्या जवाब देना होगा? आपको जवाब देना होगा कि यह फोटो ऑटोट्रोफ होता है। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं ऑटोट्रोपिक के मामले में? फोटो ऑटोट्रोफ। क्लियर? क्लियर। चलिए, अगर पूछा जाए कि भाई हेट्रोट्रोफ में कैसा होता है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई हेट्रोट्रोफ में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोफ में कैसा होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो ध्यान रखना है। और हेट्रोट्रोफ में न्यूट्रिशन का कौन सा मोड? होलोजोइक तो ठीक है भाई, उसमें हम सॉलिड और लिक्विड को भी इंजेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी कौन सा? तो आप बताएंगे सेफरोट्रोफिक और कौन सा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? तो प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफ में कौन सा? फोटो ऑटोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ में होलोजोइक न्यूट्रिशन। और
आपसे पूछा जाएगा कि भाई हेटरोट्रोपिक में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? सेफ्रोट्रोपिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया। और बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रोटिस्टा का कुछ मेंबर्स में हम लोग देख सकते हैं क्या, मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक क्या होता है? मिक्सोट्रोपिक क्या होता है बताइए? मिक्सोट्रोपिक उस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप दोनों शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। मिक्सो मिला हुआ, मिश्रित, that means autotroph and heterotrophs are included under mixotropic nutrition। तो प्रोटिस्ट में आपका ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ और मिक्सोट्रोप्स तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब हमको देखना है कि प्रोटिस्टा में मेंबर्स कौन सा है, प्रोटिस्टा में कौन कौन सा मेंबर्स आते हैं। तो प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे यूनिसेलुलर एल्गी के कुछ मेंबर्स आते हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज के कुछ मेंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, डायटम्स, डेस्मिड। डेस्मिड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोलते हैं ना डेस्मिड को। डेस्मिड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। डेस्मिड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स, डेस्मिड, डायनोफ्लेजलेट्स, जिसकी चर्चा हम आज की क्लास की शुरुआत में किए भी थे। डायनोफ्लेजलेट्स को क्या बोलते हैं? फायर एल्गी। क्यों बोलते हैं? मैंने कारण भी बताया, ल्यूसीफेरिन पिगमेंट्स के कारण वह चमकीला दिखाई देता है, राइट, लाइट इमिट करते रहता है। अब हमको देखना है प्रोटिस्टा का नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, तो वो हमारा है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स, यूग्लिना, मालूम है ना? यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या बोलते हैं? यूग्लिना। और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई करें मुझे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग किसको बोला जाता है? ठीक है, बता सकते हैं क्या? मैं ही बता देता हूँ। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक होता है। स्लाइम मोड्स प्रोटिस्टा में आते हैं, यूग्लिना प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटोजुअन्स, प्रोटोजुअन्स जितने भी प्रोटोजुअन्स है सभी प्रोटोजुअन्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजुआ, एंटमीबा, जिंजीवैलिस कौन सा डिजीज कॉज करता है भाई? पायरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम तो सुने होंगे, कौन सा डिजीज कॉज करता है? मलेरिया या फाइलेरिया? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, फाइलेरिया नहीं, मलेरिया। कौन सा? मलेरिया बीमारी कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम के सेवरल स्पेसीज, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर वाला प्रोटिस्टा में है, डायटम्स प्रोटिस्टा में है, डेस्मिड जिसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं प्रोटिस्टा में है, डायनोफ्लेजलेट्स फायर एल्गी बोलते हैं प्रोटिस्टा में है, स्लाइम मोड्स प्रोटिस्टा में है, यूग्लिना प्रोटिस्टा में है, प्रोटोजुआ भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब हमें देखना है प्रोटिस्टा के बाद नेक्स्ट कौन सा है। प्रोटिस्टा के बाद बताइए, आपके सामने फंगी है। क्या है? फंगी, फंजाई जिसको हम लोग बोलते हैं, फंगी। अब फंगी के बारे में हमें यह बताने वाले हैं कि फंगी क्या है, कि सबसे पहले कि फंगी में बनावट कैसा होता है उसके बॉडी का। एक सेल का होता है, अनेकों सेल का होता है। कैसा होता है? सिंगल सेल होते हैं भाई, मल्टी सेल वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तो फंगी में ध्यान रखेंगे, फंगी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बाबू, वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। कैसा होता है बताइए? मल्टी सेलुलर। और फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ होते हैं। हमेशा याद रखिए, फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ, सेप्टोट्रोफ और पैरासाइट। इस फंगी क्या होता है? नन क्लोरोफिलस थैलोफाइटा है ना। फंजाई में क्लोरोफिल तो नहीं होता है, थैलोफाइट्स है। तो फंजाई में
पूछा जाए कि भाई फंजाई में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफ होता है या हेटरोट्रोफ होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए उस समय हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कौन सा होता है, तो आप जवाब देंगे सेफ्रोफिटिक, यानी फंगी सरागला चीज़ को खाते हैं, या कुछ फंगी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक बिहेवियर करते हैं। राइट, समझ गए? ओके, चलिए। तो आपको समझ में आया कि फंगी मल्टी सेलुलर है और उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बाबू बताइए, तो हेट्रोट्रोफ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रोप्स। हम पढ़ रहे हैं क्या, यूकैरियोटिक, तो फंगी कैसा होगा, यूकैरियोट्स होगा। और फंगी में सेल वाल होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेल वाल प्रोटिस्टा में नहीं होते, प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर्स में क्या देखने को मिलता है, सेल वाल। और फंगी में जो सेल वाल होता है वह बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है फंगी में सेल वाल, याद रखिएगा काइटिन का बना होता है। राइट, ठीक है जी, समझ में आ गया। कभी पूछा जाए कि फंगी के सेल वाल किसका बना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, फंजाई का जो सेल वाल बना होता है वह काइटिन का बना होता है। हम आपको आगे पढ़ाएंगे काइटिन क्या है, तो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चलिए। फंगी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स होते हैं। फंगी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, और कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है कि जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स को, डेट्राइटस जिसको हमें बोलते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को ये क्या कर देता है, कि सिंपलर फॉर्म में क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो फंगी जो होता है वह क्या करता है, तो डिकम्पोजिशन का काम करता है। बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, तो फंगी जो होते हैं वह हेट्रोट्रोफ होते हैं, याद रखेंगे। और फंगी जो होते हैं वह डिकम्पोज करते हैं सड़े गले चीज़ों को। न्यूट्रिशन बता ही दिए क्या, हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ में कौन सा, सेप्रोट्रोफ, डेड डिकेइंग मैटर को फीड करना। पैरासाइट मतलब क्या होता है बाबू, पैरासाइट मतलब हो रहा है वह फंगी किसी होस्ट बॉडी के पे निवास करेगा और उससे अपना न्यूट्रिशन और शेल्टर प्राप्त करेगा। ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट। अब बारी है एग्जाम्पल ऑफ फंगी को देखने का। तो याद रखिएगा फंगी का एग्जाम्पल क्या होता है, तो फंगी का एग्जाम्पल जो होगा वो होगा म्यूकर। फंगी का एग्जाम्पल क्या होगा, म्यूकर। राइजोपस, राइजोपस ब्रेड मोल्ड जानते हैं ना, ब्रेड पे भुआ लग जाता है ना, म्यूकर, राइजोपस। पेनिसिलियम, यही है पेनिसिलियम जिससे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या चीज़ को ऑब्टेन किया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन, डेट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम फंगी बाय डैश, आपको भरना है, मैं ही भर देता हूँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, चलिए भाई। एग्रिकस, मशरूम, एग्रिकस किसको बोलते हैं, मशरूम का तो सब लोग सब्जी खा खा के हट्टे कट्टे हो गए हैं बच्चे लोग। क्यों भाई, मशरूम में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, मशरूम में क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, तो बॉडी बनाने वाला, बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स होता है प्रोटीन। ठीक है, इसलिए खूब मशरूम खाइए। चलिए, प्यूसिनिया, प्यूसिनिया क्या है, व्हीट रस्ट है, प्यूसिनिया भी फंगी है, व्हीट रस्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं रिकॉल कर रहा हूँ, म्यूकर, राइजोपस, फेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, एग्रिकस और प्यूसिनिया। तमाम एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो फंगी के। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है, तो फंगी के एग्जाम्पल है। क्लियर, चलिए भाई। अब मुझे देखना है नेक्स्ट प्लांटी, क्या देखना है, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांट किंगडम जिसे पढ़ना भी है। प्लांटी कैसे होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के मामले में मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए।
जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इससे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे प्लांटी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रोफिक। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने खाना को खुद सिंथेसाइज करते हैं ना। प्लांट्स अपने खाना को क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। दैट मीन्स ये कैसे हो गए, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूकैरियोट्स होगा भाई, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा में किसे रखा गया है, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और लास्ट एनिमेलिया को, एनिमेलिया को। ठीक है, प्लांटी कैसे हैं, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफिक यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, आपकी तरह कहीं और जाके भोज खाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं बाबू, क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। डैट मीन्स से क्या है, फोटो ट्रोफिक न्यूट्रिशन है, फोटो ऑटोट्रोफ है। ये लाइट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो प्लांटे मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोपिक यूकैरियोट्स होता है। न्यूट्रिशन हमेशा और हमेशा कैसा होता है बताइए, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। राइट, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांटी, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे, कौन सा है, ब्रायोफाइटा, अगला ट्रिडोफाइटा, अगला जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। भाई ये सब पढ़े हैं ना जूनियर क्लास में, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, रट लिए होंगे। ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो प्लांट किंगडम के। किसके हैं, प्लांट किंगडम के। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी को बांटा गया है, ब्रायोफाइटा, बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सीड्स कैसा होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेकेड होते हैं या एक्सपोज्ड होते हैं, क्या होगा, नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म का सीड्स क्या होगा, नेकेड सीड होता है, एक्सपोज नहीं होता है। नेकेड एंड एक्सपोज, सॉरी, नेकेड और क्या होता है, एक्सपोज होता है। नेकेड होगा और क्या होगा, एक्सपोज होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो बिट इन द फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स ध्यान रखेंगे, नेकेड एंड एक्सपोज होगा। टेडोफाइटा मालूम है, ब्रायोफाइटा मालूम है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, बताइए, किंगडम एनिमेलिया। ओके, चलिए, एनिमेलिया कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉफ। मल्टी जितने भी एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि सर पे स्टोव जला लिए और यहाँ पे कोई अपना पोट चढ़ा रहे हैं, अपना बर्तन चढ़ा रहे हैं, उस पर अपना चावल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं सनलाइट में बैठ के, धूप में, क्या ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करते एनिमल्स। ठीक है, एक कौन, ये सब प्लांट भी नहीं करते। प्लांट में आपका अच्छे ढंग से क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर। एनिमेलिया ग्रुप कैसे होते हैं, कैरेक्टर के बारे में मुझे जानना है। मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या, एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, विदाउट सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया में, तो कैसा होगा, होलोजोइक होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक और सेप्टोट्रोफ।
होलोजोइक किस होलोजोइक किस में आएगा, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रोफ में आएगा ना। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मुझे ध्यान रखना है, किंगडम एनिमेलिया वाले केस में दो तरह का होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टेप बताए थे, खाना खाना, उसको पचाना, उस खाने का एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड अनवांटेड चीज़ को बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये हमारा 5 स्टेप था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जिसमें हम लोग सॉलिड फूड और लिक्विड वगैरह इनगल्फ कर रहे थे, वो उसको हम लोग खा रहे थे। सेप्टोट्रोफ समझ रहे हैं, कुछ एनिमेलिया, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सड़े गले चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं ना बाबू, जितने भी एनिमल, चींटी से लेकर के बहुत विशाल जानवर, कौन, हाथी, ब्लू व्हेल, ये जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सभी किंगडम एनिमेलिया में ही हम लोग पढ़ते हैं। उस सभी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, किंगडम एनिमेलिया में ही हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ को भी पहले किंगडम एनिमेलिया में ही रखा गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, वहाँ से इसको सेपरेट कर दिया गया है और इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में। कहाँ, प्रोटिस्टा में, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा नया टॉपिक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या है भाई, पूरे लिविंग सिस्टम को कितने किंगडम में बांटा गया है। आपका जवाब होगा 5 किंगडम में बांटा गया है सर। कौन सा, मोनेरा, कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। रिवाइज करिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये जो 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था R.H. बिटाकर। क्या नाम था, R.H. बिटाकर। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. बिटाकर, और वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था मेरे दोस्त, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, लाइकेन, मालूम है ना, ये वो लाइकेन है जो हस्बैंड 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 क्या होता है, जो हंस के बैंड बजाता है, नहीं भाई ये सब नहीं बोलना है, हस्बैंड प्लस वाइफ, वाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ नहीं समझिएगा। हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों के बीच का, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जिस प्रकार का होता है ना, हस्बैंड क्या करता है भाई, हस्बैंड क्या करता है, वो कहीं से कहीं अर्जन करके लाता है ना, जॉब करता है, संचय करके लाता है, मार्केट से कुछ खरीद के लाता है, जो फूड आइटम्स होते हैं उसको खरीद के लाता है। वाइफ क्या करती है, वो जो फूड आइटम होता है उस फूड आइटम को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, खुद भी खाती है और अपने हस्बैंड को भी खिलाती है। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसको बोला जाता है, तो आपके सामने है लाइकेन। किस, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसको बोला जाता है, लाइकेन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, अब समझिएगा। देखिए भाई, लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स हो और दोनों को इक्वली म्यूचुअली बेनिफिट हो, भाई समझिए ना। लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड एल्गी। लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड एल्गी। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एल्गी है, एल्गी ग्रीन है भाई, ग्रीन कलर से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा फंगी है, ये क्या है, फंगी। सपोज करिए, सॉरी कलर ही चेंज कर देते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये क्या हो गया, फंगी हो गया, एफ हो गया, फंगी हो गया। ठीक है, फंगी क्या करता है,
फंगी क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करके, ठीक है, न्यूट्रिशन को रीएब्जॉर्ब करके एल्गी को सप्लाई करते रहता है। और एल्गी क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड को मैन्युफैक्चर करती रहती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। है ना ड्यूअल ऑर्गेनिज्म, ड्यूअल रिलेशनशिप है कि नहीं। अब यहाँ पे एल्गी फूड मैन्युफैक्चर कर रही है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, वाइफ। क्या बोलेंगे इस चीज़ को, वाइफ बोलेंगे कि नहीं। और फंगी को क्या बोलिएगा, फंगी को बोलिएगा हस्बैंड। फंगी को क्या बोलिएगा, हस्बैंड बोलिएगा। क्यों, वो देख रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, वाटर दे रहा है, खाना बनाने के लिए एल्गी को दे रहा है ना। तो अगर एल्गी का डेथ होता है तो फंगी को मरना पड़ेगा। अगर एल्गी का डेथ होता है तो फंगी को स्टार्वेशन से मारना पड़ेगा। समझ रहे हैं, डैट मीन्स ये म्यूचुअली रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन दुर्भाग्य, इस लाइकेन को पूरे प्लांट किंगडम में कहीं भी जगह नहीं मिला, पूरे प्लांट किंगडम में कहीं जगह नहीं मिला। ठीक है, तो लाइकेन किसका रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक वाला, तो फंगी और एल्गी का कैसा रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं हेलोटिज्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, इसके अलावा कौन से ऐसे चीज़ है जो समाज से बाहर है, समाज से बाहर मतलब प्लांट किंगडम से बाहर है। ठीक है, प्रोटोबायोटा, वायरस, वायरोइड, प्रियोन और वायरुसोइड्स, इन सभी को कोई जगह नहीं है। आप जा सकते हो कैन को, ये बेचारे लोग क्या है, हटे हुए हैं। लाइकेन, प्रोटोबायोटा में कौन कौन है, वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन्स एंड वायरुसोइड्स, क्या है, हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट, क्लियर है, समझ गए इतने अच्छे से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम हट के बात कर रहे हैं, अब अगले टॉपिक पे हम लोग मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। जो पौधे होते हैं ना, उसमें जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन एंड कॉमन इन ओरिजिन, ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे हम जो चर्चा करने वाले हैं बाबू, वो चर्चा करेंगे प्लांट टिश्यू का चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग को मालूम है प्लांट में जो टिश्यू होता है ना, वो होता है कौन सा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्या होता है भाई बताइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, क्या कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो आप बताएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। बोलिए कि ये क्या बोल रहे हैं सर, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ पे होता है। तो सपोज करिए कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, दिखाई दे रहा है, ये प्लांट है। तो इस प्लांट का जो एपिकल पार्ट है, चाहे वो क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को जो जमीन से ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, शूट कहते हैं, और जमीन के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो जो पार्ट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड शूट। तो शूट में जो शूट का जो एपेक्स होगा, एकदम जब सबसे जो टॉप पार्ट होगा एपेक्स, या रूट का एपेक्स होगा, रूट का जो टिप होता है ना, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स, वहाँ पे आपका हाईली डिवाइडेबल, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली डिवाइड होने वाला क्या पाया जाता है, सेल्स। फ्रिक्वेंटली डिवाइड होने वाला क्या होता है यहाँ पे, सेल्स होता है। चाहे वो रूट वाले केस में बोलिए या शूट वाले केस में बोलिए। तो वो जो सेल्स होता है बाबू,
वो जो सेल्स होता है रूट टिप और शूट टिप पे जो हाईली डिवाइड करने वाले होते हैं, ये प्लांट का सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाते हैं। और इस सेल्स का एग्रीगेशन क्या कहलाता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। और ये सेल क्या होते हैं, एकदम यंग होते हैं और उसमें पावर होता है क्या करने का, तो डिवीजन करने का, डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली और प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए, तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का के बारे में हम थोड़ा लिख दिए हैं कि सेल्स आर यंग, सेल्स क्या होते हैं, यंग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर है। परमानेंट टिश्यू, अगला क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। अब इसका रिवर्स बोल दीजिएगा, परमानेंट टिश्यू में अब इसका क्या बोल देना है आपको, रिवर्स। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो सेल्स आर मैच्योर्ड, यहाँ पे क्या था, यंग था, यहाँ पे क्या है बाबू बताइए, मैच्योर्ड है। और यहाँ पे डिवाइडिंग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, नॉन डिवाइडिंग हो जाएगा। तो सेल्स जो काफ़ी मैच्योर हो, सेल्स डिवाइड ना करे, वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, तो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू जो होता है, वो परमानेंट टिश्यू में वो पावर ऑफ जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी लॉस्ट होता है या परमानेंट रूप से लॉस्ट होता है। तो इसका फुल डिटेल हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पावर ऑफ डिवीजन या तो परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं या टेम्पोररली लॉस्ट हो जाते हैं। अगर परमानेंट टिश्यू आ जाए तो फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, याद रखिएगा, पढ़ाएंगे आपको। परमानेंट टिश्यू अगर चाह जाए तो पुनः वो उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी आ सकती है। आपको आगे चल के बताएंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन चर्चा करेंगे उसमें फुल डिटेल। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में बाबू क्या बता दिए कि आइदर क्या होगा, परमानेंटली वह लॉस्ट कर जाएगा क्या चीज़ को, पावर ऑफ डिवीजन को, नहीं तो टेम्पोररली लॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम बचपन याद दिला देते हैं, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ना भी है। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद हो रहा है ना। चलिए, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सा टिश्यू आते हैं भाई, सिंपल का भी तो 3 बेटा है, सिंपल का भी तो 3 टाइप है कि नहीं। कौन सा है, तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्क्लेन्काइमा। ठीक है, याद रखिएगा। पीसीएस, पीसीएस का क्या मतलब हुआ, पी स्टैंड फॉर पैरेन्काइमा, सी स्टैंड फॉर कोलेन्काइमा, एस स्टैंड फॉर एस्क्लेन्काइमा। ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें देखते हैं। तो आपको मालूम है पहले से ही कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में किसको रखा जाता है बताइए, जाइलम और फ्लोएम को रखा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में किसको रखा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को रखा जाता है। जाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम जल्ड होने वाला टिश्यू, जल को कैरी करने वाला, कंडक्शन करने वाला, ट्रांसलोकेशन कराने वाला टिश्यू जाइलम होता है। किसमें, प्लांट में। तो ये जाइलम क्या करता है बाबू, याद रखिएगा, जाइलम क्या करता है, अपवार्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, या जो सैप होता है वाटर मिनरल सैप्स, वो क्या करता है, उसको अपवार्ड डायरेक्शन में ले जाता है। अपवार्ड डायरेक्शन बोले तो रूट है और ये क्या है हमारा, स्टेम है, तो रूट टू स्टेम में ले जाता है। ठीक है,
कंडक्शन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है किसका, तो वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, मिनरल्स, क्लियर है। अब देखिए फ्लोएम क्या करवाता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम किसको होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। कहाँ से कहाँ तक भाई, मल्टी डायरेक्शन में ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, लीफ है, जैसे क्या बोलते हैं किचन हाउस। लीफ में सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो स्टार्च बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, वो क्या होता है, प्लांट के वेरियस पार्ट में ट्रांसलोकेट तो होता है। अरे भाई जहाँ पे किचन है, जहाँ पे खाना बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि पूरे सब लोग उसी किचन में बैठ गए हैं भाई पालथी मार के और सब खा रहे हैं। सबका अलग अलग है ना, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग इस रूम में हैं, कुछ क्या है कि सब लोग अलग अलग जगह है ना। तो क्या इनको भी फूड चाहिए, इनको भी फूड चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी, सबको खाना चाहिए होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो प्लांट क्या कर रहा है कि फूड को सिंथेसाइज कर रहा है, स्टार्च बना रहा है और अलग अलग प्लांट पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, ट्रांसलोकेट कर दे रहा है। किसे, तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। जाइलम और फ्लोएम का कंसेप्ट पूरा क्लियर है, तो याद रखिएगा ए जाइलम और ए फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर, मालूम है ना, वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर मतलब क्या होता है, संवहन, मतलब ढोने वाला, कैरी करने वाला। तो वैस्कुलर टिश्यू कौन होते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ज़रा हटके एक नया पॉइंट फिर से समझ लीजिए, कुछ स्पेशल बता रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन का। ठीक है, देखिए मेल, एक मेल है, एक फीमेल है। मेल के अंदर में क्या बनता है, गैमेट्स। उस गैमेट्स का नाम क्या होता है, मेल गैमेट, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल के बॉडी में क्या बनता है, फीमेल गैमेट, क्या बोलते हैं उसे, ओवम। ओवरी में बनता है, ओवम कहाँ बनता है, ओवरी में। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। तो ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है। मेल क्या होता है, ट्वेन होता है। ट्वेन मतलब डिप्लॉयड होता है। ट्वेन मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड किसके बोलते हैं भाई, मान लीजिए कि ये सेल है, इस सेल में क्रोमोजोम अगर पेयर्ड में होते हैं, कैसे होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ये टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। ए भाई ये क्रोमोसोम एक पेरेंट से आया, ये वाला क्रोमोसोम एक पेरेंट से आया, समझिए ना क्या बता रहे हैं। पेयर्ड क्रोमोजोम जो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है सेल के अंदर में, उसे क्या बोलते हैं, तो बताइए, डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है, देखिए ये सिंगल सेट है, तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। तो याद रखिएगा, मेरी ओर से एक जानकारी याद रखेंगे हमेशा के लिए, जो गैमेट्स होते हैं ना बाबू, स्पर्म होते हैं या ओवम होते हैं, वो हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, सिंगल सेट ऑफ जीनोम होता है भाई। ठीक है। अब मान लीजिए ना कि ये स्पर्म है, देखिए ज़रा समझिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि ये स्पर्म का क्रोमोसोम है या स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म बना दे रहे, स्पर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ए ओवम है, ओवम में भी तो सेम होगा, ओवम भी तो फीमेल गैमेट है भाई, ओवम भी तो फीमेल गैमेट है, ओवम में भी तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये ओवम है, ठीक है। ओवम ओवम हो गया। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
ये दोनों क्रोमोजोम आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे ना। और कंबाइंड होने के बाद कैसे बन जाएंगे, 2n हो जाएंगे भाई। n+n 2n ही तो होता है। ये कैसे बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। और ये जो सेल बन जाएगा, ये जो सेल बन जाएगा उस सेल का नाम क्या होगा, जाइगोट। बताइए उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। तो जो जाइगोट बनता है वो किससे बनता है, स्पर्म और ओवम के मिलने से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलिए समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेल है। मेल कैसे होते हैं बाबू, मेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं ना। हम लोग का बॉडी कैसा है, 2n ही तो है, डिप्लॉयड है। ठीक है, अब बताइए 2n है, फीमेल कैसी है, 2n है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमीट्स। किसके द्वारा, कौन से डिवीजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। याद रखिए, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मियोसिस माइटोसिस क्या होता है आपको बताएंगे टॉपिक में। मियोसिस का मतलब इतना ही याद रखिए, अगर किसी भी डिप्लॉयड सेल में, किसी भी डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस हो जाए तो बनने वाला जो सेल होगा, बनने वाला जो सेल होगा वो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, एन हो जाएगा। हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं सिंबल में, एन। और डिप्लॉयड को क्या बोलते हैं, 2n। यहाँ पर मियोसिस हो गया, इस सेल में मियोसिस हो गया तो बनने वाला सेल कैसा हो गया, हैप्लॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मियोसिस के द्वारा यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, और स्पर्म कैसा बन रहा है, देखिए लिखा हुआ है एन बन रहा है। मियोसिस हो गया फीमेल में, भाई फीमेल में नहीं हुआ, फीमेल का जो जर्म सेल है उसमें हुआ मियोसिस। तो उस जर्म सेल से क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है, एग बन रहा है। तो ओवम या एग वो भी कैसा है, एन है ना। कैसा है भाई, एन है ना। अब फर्टिलाइजेशन होगा, जो जब क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जब स्पर्म पहुंचता है कहाँ पे, फीमेल बॉडी में, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। दिस इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन। ठीक समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को, सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या जवाब दीजिएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आपको मालूम है ना कि ये जो जीरो लिख करके ऐसे ऐसे देखिए अच्छा से ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिकेशन है, मेल का इंडिकेशन है। जीरो लिख करके ऐसे कर दिए, एरो दे दिए, जीरो लिख करके नीचे प्लस का साइन दे दिए, ये फीमेल का इंडिकेशन है। तो मेल फीमेल का इंडिकेशन समझ में आ गया। याद रखिएगा भाई, ये हमारा मेल ऐसे ऐसे रहेगा, मेल टिकी वाला हो गया, टिकी है ना सर में, और ए हो गया लेडीज हो गई, यानी चोटी है इसका यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो ये फीमेल हो गई। ये बच के ये सब जरा, ये सब आप देखेंगे जहाँ पे टॉयलेट रूम होता है वहाँ पे ये सब सिंबल भी बनाया जा रहा है, बनाया जाता है। तो थोड़ा बच के एंट्री करिएगा, ऐसा नहीं कि मेल वाले हैं इस वाले चेम्बर में घुस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। समझ रहे हैं कि क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, क्लियर। तो माइटोसिस, अब माइटोसिस बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है बाबू, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। एक छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाता है, जस्ट बताए थे ना भाई, एक क्रोमोसोम इधर से आया हैप्लॉइड वाला, एक हैप्लॉइड फीमेल से आया, और दोनों मिलकर डिप्लॉइड हो गया तो जाइगोट 2n होते हैं। जाइगोट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इतना तक तो सबको आइडिया है कि जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। अब जाइगोट से बेबी कैसे बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो कैसे बनता है, फीटस कैसे बनता है, थोड़ा सा नज़र डालिएगा। देखिए ये जाइगोट है, एजम्पशन, ये जाइगोट है। इस जाइगोट में हमारा होगा क्या, मियोसिस। नो भाई, मियोसिस नहीं, माइटोसिस। मियोसिस केवल स्पर्म ओवम बनने के दौरान ही होता है। तो जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का एक और नाम यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जाइगोट वाले केस में, क्लीवेज, विखंडन, डिवीजन। जब जाइगोट में माइटोसिस या क्लीवेज होगा, व्हाट इज क्लीवेज, तो माइटोसिस लाइक डिवीजन होता है सेम। तो यहाँ पे क्लीवेज बोलना एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जाइगोट में जब माइटोसिस होता है ना, तो जाइगोट में माइटोसिस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, छोटा सा बाबू बेबी का या इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है।
वन वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, इस प्रकार के जो क्या बनते हैं, तो हमारा इम्ब्रायो का स्टेज बनता है, इम्ब्रायो बनता है। अब जो इम्ब्रायो है वो क्या है, वो जो इम्ब्रायो है वो इम्ब्रायो कैसा होगा, 2n होगा, बिकॉज जाइगोट क्या है हमारा, 2n है। अब उस इम्ब्रायो से धीरे धीरे इम्ब्रायो 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, अब इससे हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस बोलते हैं ना, कि माँ के गर्भ में बच्चा आ गया है, फीटस, भ्रूण, हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, तो क्या बना, इम्ब्रायो और फीटस। इम्ब्रायो और फीटस में डिफरेंस है, 3 वीक से पहले का जो स्टेज है वो इम्ब्रायो है, देन आफ्टर हम लोग क्या बोलेंगे, तो फीटस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब फीटस है, अब फीटस क्या होगा, गर्भ के अंदर रहेगा, न्यूट्रिशन लेगा, इसके बाद धीरे 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 उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता चला जाएगा, और अल्टीमेट उस फीटस का, मैच्योर फीटस का क्या होगा, डिलीवरी होगा, बर्थ होगा, क्या होगा, उसका बर्थ होगा। ठीक है, समझ में आ गया, उसका क्या हो जाएगा, बर्थ। तो उस बच्चा का बर्थ हो गया, अब क्या करिए, अब आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसको उसको थोड़ा सा आप उसको लाड़ प्यार करिए, उसको झुनझुना ला के खरीद के दीजिए, ये करिएगा ना, कि भोज करिएगा, भोज भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीटस का जन्म हो रहा है, किसके द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा जन्म हो रहा है, तो पार्टूरेशन। बोलिए कि ये कौन सा नया वर्ड बोल रहे हैं, पार्टूरेशन, एक्सपल्सन ऑफ मैच्योर फीटस थ्रू द यूटेरस। किसके द्वारा, यूटेरस के द्वारा वो फीटस जब क्या होगा, बाहर निकाला जाएगा, और बर्थ कैनाल कौन बनाएगा, तो वेजाइना, बर्थ कैनाल कौन बनाएगा, वेजाइना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टूरेशन। लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पार्टूरेशन, 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 चाइल्ड बर्थ इसको बोलते हैं या डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट में क्या होता है, कभी भी आपका क्या नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगा जाइगोट में, माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस बोल रहे थे, सॉरी, जाइगोट में कभी भी मियोसिस नहीं होगा, जाइगोट में कभी भी मियोसिस नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, जाइगोट में कभी भी मियोसिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जाइगोट में हमेशा और हमेशा क्या होगा, माइटोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो कभी भी पूछे कि जाइगोट में मियोसिस से एम्ब्रायो बनता है या जाइगोट में मियोसिस से एम्ब्रायो बनता है, तो जवाब क्या दीजिएगा, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और मियोसिस डिवीजन से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ गया, चलिए अब हम आपको बताते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा था, मोनेरा था, बताइए याद है कि नहीं, उसके बाद कौन सा था, प्रोटिस्टा था, उसके बाद फंजाई था, प्लांटी था, और एनिमेलिया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद बाबू अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम था कौन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं इसको, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। और